हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर और आज हम एग्जांपल नंबर 56 एंड 57 करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राइट। और ये क्वेश्चन जो आज मैं करा रही हूँ बहुत डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट। इस पे देखिए लिखा भी है सीबीएसई दिल्ली 2012। राइट। So here we go, example number 56, right? आई होप इतने क्वेश्चंस आपने करे हैं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अपनी तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल नंबर 56 हियर, संदीप गर्ग, ओके, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 4. Now from the following data calculate closing stock, national income and government final consumption expenditure. It means हमें तीन चीजें इसमें से कैलकुलेट करनी है, राइट? The first is amount of closing stock, ओके, तो ये जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा। एंड नंबर टू इज नेशनल इनकम, तो मैं शॉर्ट में कर देती हूँ एग्रीगेट के हिसाब से, एनएनपीएटएफसी। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आसाई भी, और हमें इसको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? राइट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें गिवन है, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, राइट? देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज जीडीसीएफ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड नेट एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके लिए? आपके नेशनल इनकम के लिए। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी ना सब बच्चों को। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब हम निकालेंगे तो हमारा उसमें जीडीसीएफ भी निकल आएगा और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, और लास्ट हम स्टेप करेंगे एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम। ओके, तो इस तरह हम चलेंगे। मैंने आपको हिंट दे दी है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी समझ में आ गया प्रोसेस, वो प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट कैलकुलेशन, ओके? एंड टेल मी ऑल्सो द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे क्या गिवन है, जीडीसीएफ गिवन है, राइट? तो पहला मैं स्टार्ट करती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? ये देखिए आता है एनएन। क्लोजिंग स्टॉक आपका कंपोनेंट किस में आता है? जीडीसीएफ, पहला स्टेप होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना? तो नेट में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है। जीडीसीएफ हमें गिवन है, ये कितना है आपका? जीडीसीएफ इज 2800। क्वेश्चन से यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल ये है 2100। ओके, डेप्रिसिएशन आपका गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब बच्चों को अब याद हो गया होगा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम। ना प्लस चेंज इन स्टॉक, तो अभी मैं ऐसे ही लिख दूंगी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, राइट? नाउ हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक तरफ अभी करते हैं, लेट इट सिंप्लीफाई मोर, ओके? सो 2100 प्लस 500, 2100 प्लस 550, तो ये आ गया 2650, राइट? 2650 प्लस चेंज इन स्टॉक, नंबर्स को एक तरफ कर लो, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू 2650, या 2800 भी हम कर सकते हैं, ये प्लस का है तो माइनस में ही आएगा, इस तरह भी कर लो। इन नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2800 माइनस 2650 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक, राइट? यहाँ पे कितना आएगा आप देखें, 2800 माइनस 2650
इट विल गिव यू 150। तो 150 क्या है आपका ये, इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। नाउ 150 इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करनी है और माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 100। यही तो गिवन है। ओके, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख लेना। नाउ अब नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, राइट। तो 150 माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस 100 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक, राइट। तो कितना आ जाएगा ये, 250 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं क्लोजिंग स्टॉक। करोड़ों में खेल रहे होंगे, राइट। यस, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज रुपीज 250 करोड़ इज द फर्स्ट आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। पहले हम ग्रॉस से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से एनडीएफसीएफ कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि ये फॉर्मूला ही यही है। अगर नेट ना दिया होता तो हम खाली डेप्रिसिएशन करते या इसका चेंज ही होता, क्वेश्चन पूरा सिनारियो चेंज होता फिर। ओके, लेकिन सिंस हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो हम उसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, हमें फॉर्मूला यही हमारा है। जब फिक्स्ड आएगा तो ये दोनों चीजें ऐड होंगी, फिक्स्ड ना होता तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन यूज करते, ऐड करते। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस करना है, प्लस माइनस करके फिर वैल्यूज को, नंबर्स को एक तरफ कर दोगे। ओके, और जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज चेंज इन स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, राइट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्लोजिंग स्टॉक हमें मिल गया है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मुझे ये सब रब करना पड़ रहा है। और प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि अब जितने भी आ रहे हैं वो सब टफ आएंगे, आसान नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न तो होगा ही, क्योंकि इतने क्वेश्चन जब कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। अदरवाइज आप भूल जाओगे किस तरह निकाल रहे थे। अभी तो सब आसान लग रहा है, जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो सब चीजें टफ लगेंगी, राइट। सब भूलने लगोगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउ, देखो पहले ये तो मुझे करना है कैलकुलेट, लेकिन इसके लिए क्या होगा, पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी। उसके वजह से मैं इस पे पहुंच जाऊंगी थर्ड नंबर पे, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस एन प्लस जी, दैट इज आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आपका डेंजरस जी, राइट। जो बच्चे अभी तक मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है व्हाट इज डेंजरस जी। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 900, नेट एक्सपोर्ट्स आपके गिवन है, यस वो भी गिवन है 700। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, एंड डेंजरस जी कितना है आपका, जस्ट वेट हियर, 2800 गिवन है। ठीक है, वो हमने पहले क्यों किया था, क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमें नेट पे जाना पड़ा था, राइट। नेट गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। ये सिर्फ इसलिए हमने लिया क्योंकि हमें उस वक्त डेप्रिस हमें जो है चेंज इन स्टॉक मतलब दिखाना था कि कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता तो हमें जरूरत ही नहीं थी, हमसे जैसे जहाँ पे डेंजरस जी को इन्होंने नॉर्मल जी इस बार दिखाया है हम वैसे ही उसको रखते, राइट। नाउ जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी का, राइट, प्लस गवर्नमेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है और हमें गिवन यहाँ पे क्या है ये भी देख लो। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप देखो, मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया अभी, जीडीपी एट एमपी। देखो अब हमें क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट गिवन है, दैट इज ये हमें गिवन है एन एन पी एट एन पी। अब इसका क्या करेंगे हम, ये बताओ, ये भी तो गिवन है, एक एग्रीगेट ये भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इससे इससे निकालना हमको ये है, कैलकुलेट हमको ये करना है, गिवन ये है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगा देंगे, जी डी पी एट एन पी इक्वल्स टू एन एन पी
एट एमपी। ओके, समझ में आ गई ना बात? कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जो है निकालना है जीडीपी एट एमपी, और यहाँ पे गिवन है हमें एनएनपी एट एमपी। ओके, तो हम वैल्यूज इसकी पुट करते हैं। जीडीपी एट एमपी मेरे पास कितना था, पूरा तो है भी नहीं, मैंने सिर्फ फिगर्स लिखे दे रही हूँ। पी प्लस एन प्लस जी प्लस जी, इसमें ये वाला जी मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? 900, 700 प्लस जी प्लस 2800 equals to NNP at MP, that is 5230। ओके, अब इसमें ये भी देख लो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। नेट से हम ग्रॉस पे गए, राइट? नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट? नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस करेंगे एनएफ आई ए, एंड रेस्ट इज सेम। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अगेन 550, एंड एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू का मतलब है, देखो फिर से बता देती हूँ, एनएफआईए इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इसमें क्या है, एफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन इज 0, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन इज 40। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा माइनस का 40। गॉट इट? इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5230 प्लस 550 प्लस 40। ठीक है, सो 5230 प्लस 550 प्लस 40 will give you 5820। और इसका कितना आएगा, 900 प्लस 700 प्लस 2800, तो 4400 यहाँ पे आ रहा है। प्लस गवर्नमेंट अभी ऐड नहीं हुआ है, इसमें भी 4400 आ रहा है, प्लस गवर्नमेंट अभी ऐड नहीं हुआ। गवर्नमेंट कितना आ जाएगा, 5820 माइनस 4400। तो आपका गवर्नमेंट का अमाउंट आया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रुपीज 1420 करोड़। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 900 प्लस 700 प्लस 1420 प्लस 2800। अब समझ में आया मैंने स्पेस क्यों छोड़ी थी, जस्ट टू फाइंड आउट द एक्यूरेट नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ जीडीपी एट एमपी, राइट? तो 900 प्लस 700 प्लस 1420 प्लस 2800, it will give you 5820 is the GDP at MP amount। ओके, तो ये पूछा नहीं गया लेकिन हमें निकालना है, क्यों? क्योंकि इसलिए हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी अमाउंट आ गया 1420, राइट? ना नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, मैं ये रब कर देती हूँ, सबको एनएफआईए का पता है, मैं यहीं पे चाह रही हूँ कैलकुलेट हो जाए एक ही जगह पे। ओके, थर्ड पॉइंट दैट इज द सेकंड वन। सेकंड वाले में क्या है, एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू जीडीपी एट एम पी। सिंपल अब कर लोगे, सब अमाउंट्स आपके पास हैं। ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो प्लस करेंगे हम एनएफआईए। पीपी इज कॉमन ऑलवेज। नाउ एमपी से हम गए एफसी पे, माइनस करेंगे एनआईटी। पुट द वैल्यूज, जीडीपी एट एमपी देखो ये है 5820 माइनस डेप्रिसिएशन इज 550 प्लस, और ये क्या आएगा आपका, एनएफआईए माइनस का 40 है। ओके, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, ये गिवन है 150।
सिंप्लीफाई कर लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए आराम से। एक ही जगह पे ये पूरा इसका है क्या, 5820 माइनस 550 minus 40 plus minus minus and minus 150. Now what is the amount? 5820 minus 550 minus 40 minus 150. Right? So the amount is 5080. सबका यही आंसर आना चाहिए, राइट? 5080 is your answer for NNP at FC. 5080 करोड़ रुपीज जरूर लिखना वरना आंसर्स के मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं एक बार जस्ट जल्दी से इसको पेज को तुम जो हो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक निकालनी थी, एनएनपी एट एफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड के सब कंपोनेंट्स गिवन थे। तो हमने क्या किया, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक गिवन है और साथ में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड भी गिवन है। तो मुझे पता है कि नेट फिक्स्ड में हम डेप्रिसिएशन, और जब फिक्स्ड गिवन होता है तो नेट फिक्स्ड में हम क्लोज चेंज इन स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो जब हमने उसको यहाँ पे देखो चेंज किया था ना, पिछला भी आपने जो रिव कर दिया उसमें देख लेना, तो उसमें जब आप करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। सेकंड स्टेप क्या है, मुझे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मैंने उतना स्टेप तो यहाँ तक के फॉलो सही कर लिया था, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, राइट, क्योंकि ये अमाउंट मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मुझे एक और मिला हुआ था यहाँ पे एग्रीगेट एनएनपी एट एमपी, तो यानी जीडीपी एट एमपी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया था ना। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी यहाँ पे रखा क्योंकि इसका एक कंपोनेंट मिसिंग था मेरे पास। ये कैलकुलेट जो करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। फिर हमने एनएनपी एट एमपी जो गिवन था क्वेश्चन में वो हमने रखा, इसको बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ द एरोज एंड वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस, राइट। लास्ट स्टेप क्या हुआ, अब हमने 1420 हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था यहाँ पे जो हमने छोड़ रखा था, यहाँ पे अमाउंट उसका स्पेस, वहां पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया एंड देन वी गेट द अमाउंट ऑफ जीडीपी एट एमपी। और आपको बहुत आसानी से पता है, ये बहुत आसान तरीका है कि एनएनपी एट एफसी या नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड का गिवन होता है, कैलकुलेट कर चुके होते हैं हम, तभी हम इस स्टेप पे आते हैं। एनएनपी एट एफसी दैट इज द नेशनल इनकम, follow the rules, that is the arrows, and you will get the answer like this. Okay, take the screenshot. Now next is, I hope ये काफी twisted question था, थोड़ा lengthy भी था। Now this is question number 57. Find out gross national product at market price. Gross national product at market price. Okay, तो क्या क्या गिवन है आपका देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बात की बात है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, गवर्नमेंट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इंपोर्ट्स एंड ओपनिंग स्टॉक, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है आपको, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पहला स्टेप है हमें जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है और फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये जीएनपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी के लिए पी एम जी एंड डेंजरस जी, पुट द वैल्यूज। प्राइवेट का है 500 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, देखो नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट इंपोर्ट्स कितना है 20, तो यानी कि माइनस का 20 प्लस क्या गिवन है इनका गवर्नमेंट फाइनल, तो गवर्नमेंट फाइनल का क्या है 150 एंड डेंजरस जी का क्या है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में है, देखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था। नेट आपका है नेट डोमेस्टिक 100, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है 50 प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक देखो 10 मुझे दिख रही है,
और क्लोजिंग स्टॉक भी 10 है, तो इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक इज 0। तो ये आपका आ गया 150%। ओके, डेंजरस जी यहाँ पे आ गया 150। नाउ सिंप्लीफाई, 500 माइनस 20 प्लस 300 में कर दूं, तो 500 minus 20 plus 300 will give you 780. Okay, 780 आपका जीडीपी या टेम्पी आया, राइट, रुपीज करोड़। ना नेक्स्ट स्टेप इज, सेकेंड स्टेप आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, वो है आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू, जो मेरे पास आ गया कैलकुलेट करके, जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस ग्रॉस इज सेम ना, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं एनएफआई, राइट, पीपी एंड एमपी इज ऑल्सो सेम, बस यही चेंज होना है। तो मैंने इसका वैल्यू पुट करा 780। देख ले एनएफआईए में क्या है, एनएफआईए इज गिवन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और -15 है। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए मैं क्यों आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग दिखा रही हूँ इसकी, क्योंकि इसलिए यहीं से चेंज आ रहा है। और आप इसको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। ओके, फीफा माइनस फीटा नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन लगाया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में ही ये 15। तो यही ट्विस्ट है, यानी कि इसका क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे माइनस मत लिख के आ जाना, राइट, ठीक है, बस यही यहाँ पे ट्विस्ट था और कुछ नहीं। So 795 crore is the answer. So this is also a nice question. Please take the screenshot. Okay. And if this helped you, tap subscribe for more quick lessons. Thank you so much.